हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। पायरिया क्या है? एक मसूड़े की बीमारी है, यानी मुंह की बोल सकते हो आप, हमारे जो गम्स है, जिंजाइवा है, उसकी बीमारी बोल सकते हो। ये हमारे दांतों और मसूड़ों की एक बीमारी होती है जिसका नाम पायरिया होता है। तो आज हो सकता है आपको पायरिया हो, या आपके घर में किसी को पायरिया हो, या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी को पायरिया हो। पायरिया बहुत ही कॉमन बीमारी है। हमारे भारत में लगभग 100 में से 70% लोगों को 70 लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम होती है। सिर्फ 20 या 30% ऐसे लोग होते हैं जो इससे बचे हुए हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अगर ये जान लिया तो हो सकता है कि आप पायरिया से बच सकते हो, उसके एडवांस जो स्टेज है उससे बच सकते हो, और आप अपने दांतों और मसूड़ों को ठीक रख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं पायरिया। लेकिन सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि आखिर पायरिया होता क्या है। पायरिया में क्या होता है कि ये हमारे जो मसूड़े होते हैं, हमारे जिंजाइवल जो पोर्शन होता है, वहाँ पे खाना जो हम खाते हैं वहाँ पे अटैच हो जाता है, रुक जाता है, और वो थोड़े दिनों बाद, पहले वो फूड लॉजमेंट है, वो वहाँ पे प्लाक बनता है, उसके बाद वो कैलकुलस में फॉर्म हो जाता है, जो वो हार्ड फॉर्म हो जाते हैं, यानी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े हैं वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं, दांतों को छोड़ने लग जाते हैं, और जड़ें हैं वो दिखने लग जाती है। और शुरुआत में क्या होता है कि उसमें से खून निकलने जैसी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है, या मुंह से दुर्गंध आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो यही पायरिया है। धीरे धीरे वो अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो एडवांस स्टेज में चला जाता है, यानी कि जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा जगह छोड़ने लग जाएंगे और साथ ही हिलने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके दांत हैं वो निकलने लग सकते हैं और आप दांतों को खो सकते हो, यानी कि टूथ लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है पायरिया के एडवांस स्टेज में। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि ये आखिर होता क्यों है, क्या कारण है कि हम पायरिया को हमें पता ही नहीं चलता और वो एडवांस स्टेज में पहुँच जाता है। पायरिया पेनलेस होता है। स्टार्ट जब होता है तो उसमें कोई दर्द नहीं होता है। दांत में क्या होता है कि कोई भी कैविटी, कुछ इन्फेक्शन हुआ तो दर्द हो जाएगा, तो आप डॉक्टर को दिखा दोगे। लेकिन पायरिया में स्टार्ट में दर्द तो बिल्कुल है नहीं, इसलिए हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं दिखाने जाते हैं। हमारे इंडिया में हम लोग बोलते ज़रूर है कि हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए, अपने दांतों को दिखाइए, लेकिन मोस्टली लोग नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपका पायरिया है उसका आप लोगों को पता ही नहीं चलता। और जैसे ही वो बढ़ जाता है, जब आपके दांतों और मसूड़ों से जब खून आता है तो भी हम इग्नोर, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ लोग दिखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी इग्नोर करते हैं कि ऐसे ही आया होगा, ठीक हो जाएगा, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, तो वो नहीं दिखाते। फिर थोड़े दिनों बाद वो जब अपने दांत उनके हिलने लग जाते हैं, मसूड़े बहुत ऊपर चले जाते हैं या फिर नीचे वाले मसूड़े नीचे आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ये जो पायरिया है वो माइल्ड से एडवांस स्टेज में पहुँच जाता है। ये क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि हम इसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने का रीज़न क्या है? अगर आपके मसूड़ों से ब्लड आ रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि हो सकता है मैंने हार्ड ब्रश कर लिया होगा, या मेरे मसूड़ों में लग गई होगी इसलिए मेरे मसूड़े से खून आ रहा है। बैड ब्रीथ है, यानी बदबू आ रही है, तो भी हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते कि ऐसे ही है, कुछ नहीं है। और बहुत बार तो ऐसे होता है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स वाले हमें बताते भी नहीं है, खुद से तो पता चलता नहीं है कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी पता चलता है। और पास वाले हो सकता है उनको कुछ अजीब लग रहा हो, तो वो आपको खुल के बताते भी नहीं है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है क्या। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि डॉक्टर से, डेंटिस्ट से फियर, यानी कि बहुत सारी जो मिथ्स फैली हुई है उनके चलते भी लोग डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हैं, सोचते कुछ नहीं ऐसे ही है, अगर कल को डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो और बीमारियां निकाल देंगे और फिर हमारे और प्रॉब्लमें शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो दिमाग में हैं वो लेके हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं और हमारे दांत और मसूड़ों को हम बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, डेंटिस्ट से नहीं डरना है, वो आपका दोस्त है, नहीं कि आपका दुश्मन है।
अब ये जानते हैं कि हम आपके पायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पायरिया की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है आपको पायरिया होने वाला है या पायरिया हो चुका है, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। सबसे पहला है कि आपके मुँह से स्मेल आएगी। आप खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हो बेड ब्रीथ के लिए। वो कैसे करना है, आपको अपने हाथ का बैक पोर्शन लेना है और अपनी टंग से ऐसे लीक करना है। आप अभी भी कर सकते हो और इसको 30 सेकेंड तक ड्राई होने दो। वेट करो 30 सेकेंड तक कि अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे ये ड्राई हो जाता है उसके बाद आप स्मेल करके देखिए। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है या बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो इससे स्मेल आएगी, और अगर आपकी स्मेल नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपके बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पायरिया फिर भी हो सकता है, स्टार्टिंग पायरिया हो सकता है, लेकिन अगर आपके एडवांस स्टेज में पायरिया या ज़्यादा पायरिया तो आपको स्मेल आएगी आएगी। तो अगर नहीं आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आप खुद से ही कर सकते हो। अगर मुझसे स्मेल आ रही है, वैसे आपको हो सकता है आपके रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स कोई ना कोई आपको बता देगा कि आपके मुँह से स्मेल आ रही है, लेकिन बहुत बार नहीं बताते हैं वो लोग, उनको खुद को ही शायद अच्छा नहीं लगता है आपको बताना। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद से इसको जान सकते हो। नंबर 2 है मुंह से जो मसूड़े हैं उससे ब्लीडिंग होना, यानी कि खून आना। और ये खून कैसे आता है, जब आप ब्रश करते हो या कुछ खाते हो या कभी कभी अचानक से बिना कुछ खाए बात कर रहे हो तो भी कभी कभी ऐसे फील होता है कि मसूड़ों से खून आ रहा है। तो अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये भी आपके पायरिया का एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन होना। अगर आपने नोटिस किया हो कि आपके मसूड़े हैं वो आपको फूले हुए फील हो रहे हैं, आप उसको उंगली से या प्रेशर डालते हो तो वो सॉफ्ट फील हो रहे हैं, तो ये भी आपके पायरिया का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन फील हो रहा है, यानी कि दर्द, आपको अचानक से दर्द लग रहा है बिना किसी रीज़न के, आपके मसूड़ों में आपके दर्द हो रहा है, तो वो भी एक पायरिया का रीज़न हो सकता है। अगर आपके जनरली क्या होता है, आपके टीथ है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, सुंदर होते हैं दिखने में, और अचानक से थोड़े दिनों बाद आप नोटिस कर रहे हो कि आपके जो लंबे हो रहे हैं दांत, इस टाइप की फ़ोटो में देख सकते हो, उसमें क्या होता है कि जो आपके गम्स है वो नीचे जा रहे हैं, यानी मसूड़े नीचे जा रहे हैं और आपकी जड़ें दिखने लग जाती हैं। तो ऐसे आपके दांत है वो शेप चेंज हो रही है, लंबे हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण होता है उसका पायरिया का, क्योंकि ये गम रिसेशन होता है और ये एडवांस पायरिया, जो एडवांस स्टेज होती है पायरिया की, उस सिचुएशन में ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये कुछ रीजन होते हैं, ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपके पायरिया हो गया है। तो ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। अब ये जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है पायरिया। आप अच्छे से ब्रश करते हो, ध्यान रखते हो, फिर भी पायरिया हो जाता है, तो किन कारणों की वजह से पायरिया होता है। सबसे पहला है, अगर आप टोबैको च्युइंग करते हो तो आपके 100% आपके पायरिया की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टोबैको के जो ये तंबाकू के जो पोर्शंस होते हैं वो आपके गम्स में फंस जाते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ से प्लाक से कैलकुलस फॉर्म हो जाती है और धीरे धीरे आपके मसूड़े हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं। तो अगर आप टोबैको च्युइंग कर रहे हो तो आपके पायरिया की प्रॉब्लम होएगी। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग के केसेस में भी पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, यानी कि ब्रश तो आप कर रहे हो, सुबह भी कर रहे हो, शाम को भी कर रहे हो, लेकिन अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक से प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं कर रहे हो और साथ में फ्लोस यूज़ नहीं करते हो तो भी आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके डायबिटीज़ है, यानी कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो मोस्टली आपके पायरिया की प्रॉब्लम रह सकती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको ज़रूर डेंटल विजिट करनी चाहिए और उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साथ ही अगर महिलाओं में यानी लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी कि अगर उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड्स में अगर हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस वजह से भी ये पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दांतों का वो ध्यान भी रख रही है, फिर भी ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी पायरिया की प्रॉब्लम या जिंजिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को एचआईवी है, मतलब एचआईवी या एड्स पेशेंट्स के भी पायरिया की प्रॉब्लम मोस्टली देखी गई है रहती है।
और तो ये कुछ, या फिर आप बहुत मतलब मेडिकेशंस पे हो, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से, और आप काफ़ी समय से मेडिसिन ले रहे हो, तो उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपके पायरिया हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न है पायरिया के होने के। अब ये जानते हैं कि अगर आपके मतलब पायरिया हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है तो आपको डेंटिस्ट से विजिट करनी चाहिए और डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए कि आपके कौन सी स्टेज में है, एडवांस स्टेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, या नॉर्मल, यानी कि इसकी 3 स्टेज होती है। जो फर्स्ट होती है वो नॉर्मल माइल्ड होती है, माइल्ड जिंजिवाइटिस भी बोलते हैं उसको हम, और सेकेंड में मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस बोल सकते हैं, और जो थर्ड स्टेज होती है वो एडवांस्ड पेरियोडोंटाइटिस होती है। जो माइल्ड सिचुएशन में होती है तो उसमें आपकी नॉर्मल क्लीनिंग करके आपको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा और आगे जाके आपकी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन जब मॉडरेट में होता तो आपकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की जाती है अच्छे से, उसमें क्या पॉकेट्स बन जाते हैं गम्स में, तो पॉकेट्स की क्लीनिंग की जाती है, नहीं डीप स्केलिंग की जाती है, और आपके दांत को कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं क्लीनिंग करके, उससे आपको, लेकिन एक विजिट में नहीं होती। बहुत बार ये सोचते हैं पेशेंट कि हमने स्केलिंग करवा ली है, अब हमारे पायरिया ठीक हो गया होगा। ऐसा नहीं है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कम से कम 3 विजिट लगेगी तब जाके आपके पायरिया जो मॉडरेट सिचुएशन में है वो ठीक हो सकता है। और थर्ड जो स्टेज होती है जिसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं, जिसमें पूरे गम्स ख़त्म हो गए हैं और आपके दांत है वो हिलने लगे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम स्केलिंग भी करते हैं तो भी इतना इफेक्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत ज़रूर इफेक्ट करता है। तो उसमें कुछ सर्जरी करते हैं, जैसे कि जिंजाइवल फ्लैप सर्जरी, ओसियल सर्जरी। इन सर्जरी के थ्रू आपके जो गम्स है उनको रिपेयर कर दिया जाता है, या फिर गम ग्राफ्टिंग भी की जाती है। तो इस तरीके से सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो ये तो है क्लिनिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपकी पायरिया स्टार्टिंग प्रोसेस में है, जो इसकी माइल्ड पायरिया है, माइल्ड जिंजिवाइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ घरेलू उपचार की मदद से भी आप अपने पायरिया से बच सकते हो या पायरिया को ठीक कर सकते हो। तो घरेलू उपचार क्या है, उसमें सबसे पहला है नमक। अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हो दिन में 2 बार या 3 बार, तो ये आपका अगर हल्की जिंजिवाइटिस है तो उसको ठीक करता है। वहाँ पे जब आप कुल्ले करोगे तो जो नमक का पानी होएगा वो आपकी गम्स में जितने भी बैक्टीरियल या फूड लॉजमेंट होता है उनको घोल के निकाल देता है, जिससे आपके पायरिया की प्रॉब्लम है वो कम होती है। इसके अलावा ऑयल पुलिंग, अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो, ऑयल पुलिंग का मतलब हो गया कि थोड़ा सा ऑयल लीजिए, नारियल का तेल ले सकते हो, तिल्ली का तेल ले सकते हो, फिर जैतून का तेल भी ले सकते हो। उस तेल के 1 या 2 चम्मच को अपने मुंह में डालिए और अच्छे से घुमाइए। कम से कम 10 to 15 सेकेंड तक आप अपने माउथ में पूरे गम्स पे अच्छे से घुमाइए। उसके बाद उसको थूक दीजिए और फिर आप थोड़ा सा पानी से अच्छे से गार्गल यानी कि कुल्ले कर सकते हो। इससे भी आपके अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो वो ठीक होता है। इसके अलावा आप जैसे हल्दी और लहसुन का पेस्ट बना के अपने मसूड़ों के ऊपर लगा के कम से कम 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उससे भी आपके गम्स में कोई भी इन्फेक्शन, क्योंकि लहसुन में क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और साथ ही जो ये हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक्स का काम करती है। तो ये दोनों मिलके कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको कंट्रोल करता है, तो जिससे आपके मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा आप लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लौंग में एनाल्जेसिक गुण, जो एनाल्जेसिक गुण भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है, जो आपके मसूड़ों के लिए भी स्वस्थ होता है, साथ ही आपके दांतों के लिए भी लाभदायक होता है। तो आपको लौंग को कैसे यूज़ करना, आप लौंग का पेस्ट बना सकते हो और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप अपने मसूड़ों के अच्छे से मसाज कर सकते हो। उससे आपके मसूड़े हैं वो हेल्दी रहते हैं और उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है जिनकी मदद से आप अपने मसूड़ों को या माइल्ड जो पायरिया है उसको ठीक कर सकते हो। तो ये है आज का टॉपिक पायरिया। मैंने इस वीडियो में आपको पायरिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड सबको इसके बारे में अवेयरनेस फैल सके। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।